द्विध्रुव के कारण अपन ने विद्युत विभव निकाल लिया था, वो आया था अपने पास फाई बराबर KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण कौन सी थी? 7। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव फाई बराबर KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 12th क्लास में ही पढ़ के आए हो, आए होंगे, आए हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं केस फर्स्ट। इफ थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या? KP अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो मान मिलेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। अब थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब द्विध्रुव किस पर है? अक्ष पर है या किस पर है? अक्ष पर, ठीक है। अतः द्विध्रुव के नहीं एग्जैक्ट, हाँ, अतः द्विध्रुव के अक्ष पर फाई का मान या फाई अधिकतम होगा, इसलिए लिख दूं मैं फाई अधिकतम होगा। केस सेकंड है, इफ थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, तो फाई बराबर कितना? देखो cos 90 कितना होता है? 0। ये 90 का मतलब कहाँ है? निरक्ष पर। अतः द्विध्रुव के निरक्ष पर फाई का मान 0 होगा, ठीक है। लिखो ये बात। आप लोग है ना यूनिट सेकंड के जो है ना, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से शुरुआत करना, यूनिट फर्स्ट अभी छोड़ देना। तो देखो कितना छोड़ना है इनको, यूनिट सेकंड में देख लो कितने पेज छोड़ने हैं। मुश्किल से मेरे हिसाब से 2-3-4 पेज होंगे। नहीं 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 नहीं, कितने पेज है यूनिट सेकंड के? इतना हो गया क्या? 12वां चल रहा है। चलो अभी मैक्सिमम कल भेज तो दी थी मैंने PDF, आपको मिल गई थी? निकला ही क्या? अच्छा, थोड़ी एम में थ्योरी आती है, थोड़ी इसी में है, बाकी मैकेनिक्स में भी नहीं है इतनी, और ऑप्टिक्स में भी नहीं है। ऑप्टिक्स में बस वो लेज़र वाला जो पार्ट है उसमें आती है थोड़ी सी, बस। हो गया ये? देखो हो गया ना, सबने लिख लिया ये? एक नोट डाल रहा हूँ मैं। देखो अपने पास जो फाई है वो क्या है? KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये P छोटा ही लिखना है ना, P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, छोटा वाला लिखना है अपन को, ठीक। मैं इसको ऊपर नीचे R से गुणा कर दूं, कर सकता हूं ऊपर नीचे। तो ये क्या बनेगा? फाई बराबर KPR cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो फाई बराबर K, इस PR cos थीटा को क्या लिखते हैं अपन? देखो P वेक्टर डॉट R वेक्टर लिख सकता हूं ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है? AB cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो, यूनिट फर्स्ट में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, डेल वेक्टर 1 अपॉन आर बराबर, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेड 1 अपॉन आर, ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर कितना मान है ये?
माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। करवाया नहीं करवाया? 2 बार किया था ना, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद होगा। ये यूनिट फर्स्ट में मैंने इनको न्यूमेरिकल था ये एक, ये करवा दिया। कोई बात नहीं, आपके अभी थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी बट कोऑपरेट करना। तो फाई बराबर देखो ये के इस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को मैं ऐसे लिख दूँ, ये पी वेक्टर तो होएगी आपका डॉट डेल वेक्टर और ये 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, और ये माइनस लिख लो ये। हो गया। अब टॉपिक डालेंगे इसके बाद, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सुनो, कल अपन ने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो, ये जेड अक्ष थी इधर, ठीक है, और ये इधर मैंने एक्स अक्ष मानी थी। इस पे मैंने एक डायपोल लिया था। मैं पहले एक सीधी रेखा खींच देता हूँ, देखो इस पर मैंने एक द्विध्रुव लिया था जेड अक्ष पर, यहाँ पर तो माइनस क्यू था और यहाँ प्लस क्यू था, ठीक है। और ये जो दूरी थी कितनी थी, ये आर थी, और ये जो बिंदु पी था इसके जो निर्देशांक थे वो क्या थे, आर थीटा थे, ठीक है। और ये ओ है, इसको अपन ने ए नाम दिया था और इसको बी नाम दिया था, इसको एम और इसको एन। यहाँ 90, ये 90 था और ये थीटा और ये कितना था, थीटा। ये डायग्राम था कल, ठीक है। तो अपन को क्या करनी है, इस बिंदु पी आर थीटा पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये ई आर है और ये क्या है, ई थीटा है, और ये इनका क्या है, परिणामी है, मतलब ई वेक्टर है, और ये प्रथम सदिश के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा बनाता है, ठीक है। तो इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करते हैं। किसके रूप में, गोलीय निर्देशांकों के रूप में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद है आपको क्या क्या है निर्देशांक होते हैं गोले के। सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक बताओ मुझे क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, गोले के आर थीटा फाई। ये तो 12th क्लास में पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ाया ना मैंने, आर थीटा फाई, और बेलन के रो फाई जेड,
तुम अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के आए हो, ये हाल है तुम्हारे। तुम्हें यही याद नहीं है कि बेलन के निर्देशांक क्या है, गोले के निर्देशांक क्या है। हाँ, तो पढ़ाना चाहिए ना, मैंने भी तो पढ़ाया ना, अभी ये मेरे से पढ़ाया मैंने। तो ये क्या है, रो फाई जेड है, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो फाई है ये निर्देशांक है, और ये वाला जो फाई है आपके पास अभी अपन ने पढ़ा था वो क्या है, पोटेंशियल है, मतलब विभव है। वो क्या है, विभव है, ठीक है। तो देखें अपन, मैं लिखता हूं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अपन, फाई का मान कितना है अपने पास, फाई बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको विभव दे रखा है, ऐसा कोई रिलेशन आपको याद है क्या, E डॉट डी आर। तो यहां पर मैं मान लेता अगर आर का ही फलन होता तो लिख देता, बट यहां पर आपके पास जो फाई है वो आर और थीटा पर डिपेंड है, तो फिर थीटा का क्या करोगे आप, बोलो किससे, सुनो, जैसे कोई किसी भी चीज का अवकलन करते हैं अपन, जैसे मान लो किसी भी पद में, जैसे यहाँ आर भी आ रहा है, कोस थीटा भी आ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ आर के सापेक्ष भी होगा, थीटा के सापेक्ष भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अवकलन करते हो किसी भी चीज का। तो यहाँ पर आपके पास जो फाई है वो थीटा पर भी डिपेंड है और आर पर भी डिपेंड है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें, बस एक के ही, पहले बताओ विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई रिलेशन पढ़ा है मैंने आपको, क्या था, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई। तो लिखो ना, वी नो दैट, या हम जानते हैं कि लिख लो हिंदी में ही, क्या है, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई। ये फाई क्या है, विभव है, ये डेल वेक्टर है, इस डेल वेक्टर का मान कितना होता है, ये कब है, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, पर यहां पर तो आपके पास क्या आ रहा है, आर थीटा, मतलब ये जो डेल वेक्टर है ये किस में लिखोगे, गोलीय में, किस में लिखोगे, गोलीय में। याद है कि किसी को डेल वेक्टर का मान याद नहीं है, चलो मैं लिखता हूं, ई वेक्टर बराबर, ये चीजें 12th में लिखा दी जाती है, अब मेरा रजिस्टर उठा के देख लेना, कैसे काम नहीं आया, आपने विद्युत विभव और विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा होगा वहां पर, चैप्टर नंबर 3 में, कार्तीय में मैंने तीनों में लिखा, वहां एक क्वेश्चन भी होता था वो 343 अपॉन आर स्क्वायर का, वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन भी तो होता है, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। ई वेक्टर बराबर माइनस, देखो ये जो डेल वेक्टर है, मैं तो क्या करता हूं, जब भी किसी चीज को पढ़ाता हूं ना, तो उसके आसपास की जो चीजें आती हैं उन सबको इंक्लूड कर देता हूं, समझ रहे हो, क्योंकि मैं फाइनल तक पढ़ाता हूं, तो 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो जो भी चीजें आगे काम आती हैं उनको पहले 11th 12th में ही पढ़ा देता हूं, क्योंकि 11th 12th एक ऐसी स्टेज होती है बच्चों को जितना दोना उतना याद कर लेता है वो, और कॉलेज में आने के बाद तो उसके पैर जमीन पे टिकते ही नहीं है। कॉलेज में आ गया मैं, एक एटीट्यूड होता है कॉलेज में, जैसे बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गया हूँ, है ना। तो ई वेक्टर बराबर देखो माइनस डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये आर और ये जो थीटा और ये जो फाई है ये क्या है, निर्देशांक है, और मैं यहां पर जो फाई लिख रहा हूं ये फाई क्या है, विभव है। तो इन दोनों को कैसे पहचानोगे आप, आपको पता कैसे लगेगा कि ये निर्देशांक है और ये विभव है, इनको थोड़ा चेंज करें। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, इस फाई को इस तरह से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बड़ा फाई, ना कि बड़ा भाई, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा फाई बोलते हैं, है ना। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है लिखने में, तो अपन कैसे लिखते हैं, गोले के निर्देशांक आर थीटा फाई लिखते हैं, पर अभी अपने पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, क्योंकि फाई दो है अपने पास, एक फाई तो निर्देशांक वाला है और एक फाई कौन सा है,
विभव वाला है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा फाई है? अभी अगर मैं यूं लिख दूं आपसे कि बताओ ये क्या है, मतलब क्या है ये? विभव है? नहीं, नी है, मैं कहते नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पता थोड़ी है कि क्या है, नहीं अपन को पता। तो फिर यहां पर मैंने क्या करा, इसको बड़ा बना दिया, और बड़ा इस तरह से करते हैं। या फिर अगर ऐसा पसंद नहीं आ रहा हो तो यहां डैश लगा देना कि ये फाई डैश है, बट जो बुक्स वगैरह में मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, इसको बोलते हैं बड़ा फाई। ठीक, अब देखो ये ई वेक्टर बराबर, इसको मैं दो बोल दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, और फाई का मान कितना है आपके पास, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो विभव है वो आर और थीटा का फलन है। किस पर निर्भर है? आर और थीटा का फलन है। अतः गोलीय निर्देशांकों आर थीटा और फाई में से फाई का फलन नहीं है। किसका फलन नहीं है? फाई का फलन नहीं। तो इसको हटा दे, इसको हटा दे। जैसे मान लो आपके पास कांस्टेंट हो गया एक तरह से, जैसे मान लो ये डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड बराबर, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो इसके सापेक्ष होगा, इसके सापेक्ष होगा, ये और ये क्या होंगे, जीरो। तो मतलब एक तरह से इनको क्या हो गया, हटाना ही हो गया ना, इसको हटाना ही हो गया। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जो विभव फाई है वो किस पर निर्भर है, आर और थीटा का फलन है। ठीक है, अतः ये गोलीय निर्देशांकों आर थीटा और फाई में से फाई पर निर्भर नहीं करेगा। तो फाई को क्या करें अपन, हटा दें। तो मैं यहां एक लाइन लिखाऊंगा ये वाली, और इसको हटा देता हूं मैं। तो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप, और ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस पर ऑपरेट करें, इसको इस पर ऑपरेट करें और कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो ई वेक्टर बराबर माइनस, देखो यहां किसके सापेक्ष होगा, आर के सापेक्ष। तो पहले एक बार लिख देता हूं, डेल अपॉन डेल आर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, फिर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा और के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये थीटा कैप। तो ई वेक्टर बराबर माइनस, यहां किसके सापेक्ष अवकलन है, आर के सापेक्ष। तो के पी कॉस थीटा क्या हुआ, कांस्टेंट। तो बाहर लिखें इसे, तो के पी कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, फिर प्लस यहां पर किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पर अपने पास के पी अपॉन आर स्क्वायर क्या हुआ, कांस्टेंट। तो क्या लिखा जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब, आर ये है इसी, और डेल अपॉन डेल थीटा, और यहां से क्या है अपने पास, कोस थीटा, और ये थीटा कैप। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, कोस थीटा का आगे हल कर लेंगे, अपने पास ई वेक्टर का मान आ जाएगा। तो यहां देखो जो भी आएगा उसको मैं ई आर के दूंगा, ये वाला। तो ई आर आर के प्लस जो भी गुणांक आएगा यहां पर उसको क्या कह दूंगा मैं, ई थीटा, और ये थीटा के। तो अपने पास ई आर का मान आ जाएगा, ई थीटा का मान आ जाएगा। तो आप ई वेक्टर नहीं निकाल सकते। ई वेक्टर क्या है, ई आर आर के प्लस ई थीटा थीटा के, और इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, अंडर रूट क्या, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। पहले डायग्राम बनाओ। यहाँ पर हाँ ये लो, बिल्कुल आएगा वहाँ पर। हाँ अभी आई जे के आता है ना, नहीं आता क्या, फिर के को थोड़ी उड़ा देते हैं।
नहीं वो फाई के चक्कर में रह गया ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। सर इसमें तो अलग अलग निकाल रखे हैं दोनों के। कैसे मतलब? रेडियल कंपोनेंट अलग निकाल रखा है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट अलग निकाल रखा है। एक साथ नहीं निकाला। हाँ वो अलग कर लिया इसने। यही लिख लो सेकंड मेथड करके। तू तो अपना लिख, है ना, जो मैं करवा रहा हूँ वो। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको बस जो मैं करवा रहा हूँ ना वो लिखना है। अब ये क्या करते हैं, बुक से भी हेल्प लेते हैं। अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखता है यार। अब इसने अलग अलग लिखा ना क्या, अब सबसे कंफ्यूज ये होगा, जैसे मान लो अलग लिखने में कि ये चीज आई कहाँ से। डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ, अब वो आई कहाँ से, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि डेल अपॉन डेल आर आया कहाँ से। वो पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिखा है। क्या ये जेड ले रहे हैं किस पे? जेड एक्स ले रहे हैं। हाँ हाँ, वो आई ले। कोई सा भी ले सकते हो, अक्षर से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है यहाँ पर। बस अपन जनरली जैसे कोई घटक वटक दिखाना होता है ना, जैसे ऊर्ध्वाधर घटक वगैरह, तो उसको आसानी से देख सकते हैं अपन। जैसा भी वहाँ पर मैंने बनाया था भी मल्टीपॉल जो लिया था, उसमें जेड बराबर आर कोस थीटा वगैरह इस तरह से। हो गया? सेम डायग्राम है कल का ही, जो कल बनाया था ना मैंने, वही डायग्राम है। लिखेंगे इसमें, एक द्विध्रुव के कारण बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक द्विध्रुव के कारण बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करते हैं। एक द्विध्रुव के कारण बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करते हैं। गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करते हैं। फिर लिखना, हम जानते हैं कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ये फाई बराबर केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहां पर फाई बराबर केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाल लिया अपन ने पहले भी। फिर अपन जानते हैं अपने पास पोटेंशियल आ गया, मतलब विभव आ गया। अब निकालनी क्या है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई, ये रिलेशन अपने पास। तो यहां पर मैंने लिखा है कि किसको रूप में ज्ञात करते हैं, गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करते हैं। क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि बिंदु पी आर थीटा, यहां जो निर्देशांक है वो किसके हैं, गोले के हैं। किसके निर्देशांक है, गोले के निर्देशांक है। तो जो डेल वेक्टर का मान है गोले निर्देशांकों के रूप में कितना होता है, डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई फाई कैप। ये चीज 12th में बता दी जाती है, आपको नहीं बताई, कोई बात नहीं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। और मैं यूनिट जब 3rd पढ़ाऊंगा तो वहां पर डेल और डेल स्क्वायर, नाम सुना डेल स्क्वायर का, नहीं सुना, ये डेल स्क्वायर, लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लासियन संकारक, नहीं सुना। वो प्रूफ
तुमने तो अभी अपन ने तो पढ़ लिया यूनिट फर्स्ट में, बट नाम वगैरह याद नहीं है तुम्हें। इसको बोलते हैं लाप्लासियन संकारक। तो ये भी क्या है, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अलग होता है, गोले के रूप में, बेलन के रूप में। तो मैं यूनिट थर्ड में आपको लिखा दूंगा, ये जो चीज जहां काम आएगी वहीं लिखाई जाएगी, क्योंकि वहां पर पॉइसन समीकरण आती है। तो पॉइसन समीकरण डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वहां पर, तो वहां काम आएगी। और लाप्लास समीकरण फाई जीरो जाता है तो डेल स्क्वायर फाई बराबर 0, तो वहां पर लिखाऊंगा मैं। तो ये मैंने डेल का मान लिख दिया और ये आपका फाई, ठीक है। ये जो फाई है, ये मत कहना आप लोग कि सर गोले के तो आर थीटा फाई होते हैं ना। हाँ बिल्कुल होते हैं, पर ये जो फाई है इसके जैसी शक्ल है इसकी, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सा है ये कौन सा है। इसीलिए मैंने इस फाई को क्या बना दिया, बड़ा फाई, या फिर इसको बना दो कुछ और, फाई डैश कह दो, कुछ कह दो, ताकि आप कंपेयर कर सको कि ये तो विभव है और ये निर्देशांक के गोले का। तो यहां पर अपन देखें, ये फाई का मान मैंने ये पुट कर दिया और एक लाइन लिखता हूं मैं कि यहां विभव फाई गोलीय निर्देशांक आर थीटा और फाई में से फाई का फलन नहीं है। देखो ये फाई पर डिपेंड नहीं है आपका जो विभव फाई है, ठीक है। किस पर डिपेंड है, सिर्फ आर और थीटा पर। तो इसलिए इसको हटा दें अपन, इसको हटा दें। अगर आप हटाओगे भी नहीं, जैसे अवकलन करोगे, तो इस फाई के लिए तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट कितना आया, 0, तो हटाना उचित है, हटा दिया मैंने, ठीक है। इस पर ऑपरेट कर दिया, इसको इस पर ऑपरेट कर दिया। यहां अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष, तो यहां आर वाले पद को रोक लिया। यहां पर किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो कोस थीटा को रोक लिया। लिखें इसे, देखो ई वेक्टर बराबर माइनस तो है ही, सही है, और ये के पी कॉस थीटा, ठीक है, 1/r² का, इस r² को ऊपर ले ले, मतलब r की घात -2, उसका करेंगे तो कितना होगा, -2/r³, -2/r³, और ये r कैप, फिर प्लस के पी अपॉन r³ कॉस थीटा का क्या, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा और ये थीटा कैप, ठीक है। ई वेक्टर बराबर माइनस से इंटू कर दो मैं, तो कितना आएगा अपने पास, ये 2kp cos थीटा अपॉन r³, और ये इसको मैं r कैप, फिर ये माइनस है और ये आगे फिर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस kp साइन थीटा अपॉन r³, और ये थीटा कैप। ये क्या है अपने पास, ई वेक्टर है। समीकरण कौन सी है, नहीं थर्ड, ठीक है। हाँ बस अब देखो इसके बाद, चूंकि ई वेक्टर बराबर ई आर कैप प्लस ई थीटा कैप, यही होगा। देखो यहां से ई वेक्टर बराबर ई आर कैप प्लस ई थीटा कैप। जैसे आप कोई भी चीज लिखते हो, आर वेक्टर बराबर लिखते हो, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखते हो। तो यहां पर अपने पास ई वेक्टर कितना होगा, ई आर कैप प्लस ई थीटा कैप। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में तो आप यूं लिखते थे, देखो मैं लिखता हूं ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। पर यहाँ पर फाई का पर डिपेंड है ही नहीं, अपने पास फाई पर निर्भर नहीं है, इसीलिए मैंने फाई लिखा नहीं यहाँ पर। तो ई वेक्टर बराबर, जब पहले कंपेयर करें तुलना करने पर, कंपेयर करते हैं, ई आर कितना है 2kp cos थीटा अपॉन r³, और ई थीटा बोलो kp
साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 6, तब ई वेक्टर का परिमाण निकालूं मैं तो कितना होगा, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, 5, 6 एंड 7। तो ई बराबर अंडर रूट, देखो ई आर का स्क्वायर 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6 प्लस ई थीटा का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6। ठीक है, क्या कॉमन है इसमें से, के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 बाहर निकला तो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट कितना बच रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, एक देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अपन 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जो लास्ट में बचा है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना हो गया 1, लिख दो डायरेक्ट। तो क्या हुआ ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या है आपके पास ई। अगर मैं अक्ष पर पूछूं आपसे कि ई अक्ष कितना होगा तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, 2 के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि अक्ष पर थीटा कितना होता है 0। तो देखो यहां पर 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, 3 प्लस 1 4 अंडर रूट में तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब। अगर मैं निरक्ष पर पूछूं तो निरक्ष पे थीटा कितना 90, थीटा 90, इसीलिए यह पद 0। तो इसको सिर्फ इसे इंटू कर देंगे तो कितना आएगा के पी अपॉन आर क्यूब। और ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष कितना 2:1। यहाँ से निकालना ना, याद क्या है अभी निकाला है ना जस्ट अपन ने, सोच क्यों रहा है। हाँ पुराना भी याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुराना भी लिखाया होगा, वहां भी पढ़ते हैं अपन कि ई एक्स अपॉन ई निरक्ष बराबर कितना 2:1। याद है कुछ या उड़ गया, 10 अल्फा तो दिशा है, अब निकालेंगे ई थीटा अपॉन ई आर करके। हाँ लिखो, नहीं वो दिशा को बताता है, डायरेक्शन। लिखो ये पूरा, बस बस बस। अब देखो मैं यहाँ पर अलग अलग केस लेता हूँ, अब निरक्ष पर अक्ष पर इन पे सब पे बात कर लेते हैं अपन। तो मैं पहला केस देखता हूँ, इफ थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है अक्ष पर, हाँ अक्ष पर। तो क्या होगा ई, मैं यहाँ पर अक्ष लिख देता हूँ बराबर के पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट ये 3 प्लस 1। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास ई अक्ष कितना आया 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ये पहला केस था। दूसरा, इफ थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, हाँ निरक्ष पर। तो ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। देखो cos 90 है, cos 90 कितना होता है 0, मतलब ई निरक्ष बराबर कितना आया के पी अपॉन आर क्यूब। और अगर दोनों का अनुपात अपन निकालें यहां लिख रहा हूं मैं ई अक्ष अपॉन ई
निरक्ष बराबर, डायरेक्ट लिख दूं, देखो KP अपॉन आर क्यूब से KP अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब ये होगा कंपटीशन के हिसाब से तो है ही सही। और अगर मैं दिशा पूछूं, डायरेक्शन आपसे पूछूं, तो डायरेक्शन क्या होती है, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, इधर ई आर था, इधर ई थीटा था और इधर ई था, मतलब कितना हुआ ई थीटा अपॉन ई आर। लंब बटाधार कर लो, लंब डाल लेना वहाँ से, मतलब यूँ इधर ई आर था, इधर ई थीटा था, ये ई था, ये अल्फा था, तो यहाँ से लंब डालोगे तो ये ई थीटा अपॉन ई आर, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा का मान ये रहा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन क्या ई आर टू के पी कॉस थीटा। पूरा ध्यान है लिखने में, बराबर लिखते जा रहा साथ के साथ, हाँ। तो ये देखो के पी अपॉन आर क्यूब से के पी अपॉन आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, कितना बचा टेन अल्फा बराबर 1/2 और टेन थीटा, ये निकालता था तुम डायरेक्शन। बस लिख लो इसे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अल्फा बराबर 10 इनवर्स 1/2। हाँ बिल्कुल, इन्वर्स कर दो ना उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। परसों